Good morning to all my students. Welcome back to Creative Convent e-learning classes. Today we are going to discuss about the angiosperm. In last video, I discussed about the gymnosperm. So the next topic is angiosperm. So today we are going to discuss about the angiosperm. When we talk about the angiosperm ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्लावरिंग होती है, इनको हम क्या बोलते हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। और इनका जो सीड है वो कवर्ड होता है किससे? सीड कोट से। और इसके बाद जब हम ब्रॉड डिस्कस करें एंजियोस्पर्म के बारे में, तो एंजियोस्पर्म क्लास है, जो प्लांट्स की कैटेगरी है, वो बहुत ही क्या है, जो ह्यूज वैरायटी है, बहुत सारी वैरायटी है प्लांट्स की। अब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव जब फ्लावर की हम बात करें, फ्लावर इट मींस जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं, एंजियोस्पर्म कैटेगरी में जो बिलोंग करते हैं प्लांट्स, उनमें फ्लावरिंग होती है, यानी कि जो फैसिनेटिंग ऑर्गन है एंजियोस्पर्म प्लांट्स का, दैट इज कॉल्ड फ्लावर। एंड फ्लावर कंटेन मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब अगर हम बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करें, इट मींस द फ्लावर व्हिच कंटेन बोथ एंड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट फ्लावर इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। एंड अदर है ऐसे फ्लावर भी होते हैं व्हिच कंटेन ओनली सिंगल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट्स काइंड्स ऑफ फ्लावर, दैट टाइप ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इट मींस दोनों कैटेगरी है फ्लावर की, बाइसेक्सुअल भी हो सकता है फ्लावर, इट मींस एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों टाइप के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो सकते हैं। वहीं पे यूनिसेक्सुअल इट मींस एक टाइप के भी ऐसे भी फ्लावर हो सकते हैं जो कि या तो पिस्टिलेट होंगे या तो वैसे होंगे स्टेबुलेट। अब आगे हम बात करते हैं फ्लावर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की। अगर हम बात करें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन when we talk about the reproductive organ, then मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? स्टेमन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? आपका गाइनोसियम, या इसी को हम और क्या बोलते हैं? कार्प। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को गाइनोसियम या कार्पियल बोलते हैं, या फिर इसे पिस्टल भी बोलते हैं। अब जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है स्टमन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो इस टाइप से स्टमन का स्ट्रक्चर है, जिससे स्टमन अटैच रहता है। दैट्स पोर्शन इज कॉल्ड फिलामेंट। इस पोर्शन को हम क्या फिलामेंट बोलते हैं, एंड दैट पोर्शन इज कॉल्ड एंथर। एंथर के अंदर प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं क्या? आपके पॉलन ग्रेन्स, यानी जो एंथर है उससे मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉलन ग्रेन। आफ्टर दैट व्हेन अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें, यानी अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या पिस्टिल या गाइनोसियम को हम देखें, तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप से होता है। इस पोर्शन को हम बोलते हैं स्टिग्मा, और इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? स्टाइल। और वहीं लोअर जो स्वेलिंग पोर्शन दैट इज कॉल्ड ओवरी, इसे हम क्या बोलते हैं? ओवरी। तो ये मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की हमने बात की, यानी कि जो आपका फ्लावर होगा इसमें एंजियोस्पर्म प्लांट में, उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाएंगे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम स्टेमन बोलते हैं। स्टेमन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इसे क्या बोलते हैं? फिलामेंट, जिससे अटैच होता है फ्लावर से स्टेमन, और ऊपर लोब स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? आपका एंथर। इस एंथर के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है? आपके पॉलन ग्रेन। आफ्टर दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और पिस्टिल, then female reproductive organ also divided into three parts. This upper part is called stigma, which is also called receptacle, because ये receive करता है इसको pollen grains को, और इस सेंट्रल पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? स्टाइल, और लोअर पोर्शन को क्या बोलते हैं? आफ्टर दैट a process that is called pollination, जो मेल गैमेटोफाइट है, जो पोलन ग्रेन्स हैं, उनका
उनका ट्रांसफर होगा किसमें, फीमेल फ्लावर पे, मतलब प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन के मोड जो है कई हो सकते हैं, आपके इंसेक्ट के द्वारा हो सकता है, विंड के द्वारा हो सकता है, वाटर के द्वारा हो सकता है, एनिमल्स के द्वारा हो सकता है, बर्ड्स के द्वारा, सो मेनी एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। अब जब हम बात करें फर्टिलाइजेशन की, आफ्टर दैट दिस इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मैंने बोला था, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं, और इस सिलेक्टल पार्ट को क्या बोलेंगे, स्टाइल, और इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलते हैं। अब थ्रू द पॉलिनेशन pollen grain लैंड ऑन स्टिग्मा, जैसे ये स्टिग्मा पे क्या हुआ, लैंड हुआ। स्टिग्मा स्टिकी इन नेचर होता है एंड जो pollen grain है उसको जनरेट करने के लिए नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। अब इसके बाद क्या होगा, pollen ट्यूब जो है वो जर्मिनेट होती है, यानी कि एक ट्यूब फॉर्म होगी, pollen grain से फॉर्म हुई, इसीलिए इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, pollen ट्यूब। अब ये pollen ट्यूब फॉर्म होती है, वहां पे नीचे आपके 3 टाइप 8 सेल स्ट्रक्चर, 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन एंड 7 सेल स्ट्रक्चर जो है डेवलप होता है ओवरी के अंदर। ये 3 जो सेल होती हैं इनको हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल। इस सेल को हम क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल। वहीं पे ये बाइन्यूक्लिएटेड कंडीशन पाई जाती है जिसमें न्यूक्लियस जो है फ्यूज नहीं होते, केवल साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब इसके बाद बीचों बीच यहाँ पे एक सेल पाई जाती है, इस सेल को हम बोलते हैं एग सेल, एग सेल। आफ्टर दैट 2 सेल और पाई जाती है नीचे वाले रीजन में, इन सेल को हम क्या बोलते हैं, सिनर्जिड सेल। अब जैसे pollen grain से pollen ट्यूब जर्मिनेट होती है, फिर इसके बाद ये pollen ट्यूब यहाँ सिनर्जिड सेल से आपकी फ्यूज होते हुए 2 मेल गैमेट यानी कि 2 मेल न्यूक्लियस रिलीज करती है। एक मेल न्यूक्लियस फ्यूज होता है इसके साथ, आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, यानी कि यहाँ पे पहले से बाइन्यूक्लिएटेड कंडीशन थी, 2 न्यूक्लियस पहले से ही थे जिन्हें हमने सेकेंडरी न्यूक्लियस बोला था। एक और न्यूक्लियस फ्यूज हो गया तो यहाँ पर जो कंडीशन हो गई वो कितनी हो गई, आपकी ट्रिपलेट कंडीशन हो गई, यानी कि 3 न्यूक्लियस हो गए फ्यूज। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। अब इसके बाद ये जो ट्रिपलेट फ्यूजन से जो फॉर्म होता है वो क्या फॉर्म होता है, आपका पैर, जिसे आप बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस जो फ्यूज हुआ वो क्या प्रोवाइड करता है आपको, डेवलपिंग सीड को, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है सॉरी, उसको क्या प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट। वहीं पे जो एग सेल के साथ यानी कि एग सेल के साथ जो न्यूक्लियस फ्यूज हुआ वो क्या फॉर्म करता है, आपका जाइगोट। अब जाइगोट जो है वो उसमें डेवलपमेंट होगा और ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आपका एम्ब्रियो में, और फाइनली एम्ब्रियो इन फ्यूचर इसमें कन्वर्ट हो जाता है सीड में। और वहीं पे जो आपका पैर है यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म, ये सीड के अराउंड क्या फॉर्म कर लेता है कवरेज, जो प्रोवाइड करता है, डेवलपिंग सीड को क्या प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट। इसके बाद जब हम बात करें ओवरी की, तो ओवरी रीजन में जो आपकी ओवरी है वो मैच्योर होकर इसका फॉर्म करती है फ्रूट का। तो यही कंडीशन है कि जो आपके एंजियोस्पर्म, जितने भी एंजियोस्पर्म को प्लांट बिलोंग करते हैं उनमें डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पाई जाती है, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस किसे बोलते हैं, यानी कि जब यहाँ पे pollen ट्यूब से 2 न्यूक्लियस आते हैं, फिर होता है आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस से जो कि फॉर्म करता है वैन को, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को, और एक जो न्यूक्लियस आया वो किससे फ्यूज होता है, आपकी एग सेल से, और जिसका फॉर्मेशन करते हैं जाइगोट का।
करते हैं। और इस एम्ब्रियो से डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपका एंजियोस्पर्म जो है किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। एंजियोस्पर्म को भी फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक तो डाइकॉट और एक कौन सी होती है मोनोकॉट। यानी कि एम्ब्रियो है, जो एम्ब्रियो यहाँ पे डेवलप हो रहा है, या तो एम्ब्रियो डेवलप होगा वो कैसा होगा मोनोकॉट होगा, और या तो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है वो कैसा होगा आपका डाइकॉट। डाइकॉट एम्ब्रियो और मोनोकॉट ये डिपेंड करता है कि आपका कौन सा एम्ब्रियो डेवलप हुआ और किस टाइप की प्लांट कैटेगरी को होगा। ये था आपका एक ओवरव्यू एंजियोस्पर्म प्लांट का कि कैसे उनका फर्टिलाइजेशन होता है और कैसे जो है वो सीड का और फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। अब इसके बाद ये जो सिनर्जिड सेल और एंटीपोडल सेल है, ये जैसे फर्टिलाइजेशन होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंटीपोडल सेल एंड सिनर्जिड सेल दीज सेल आर डिसअपियर। और इसके बाद अगर हम उनकी लाइफ साइकिल की बात करें तो जो प्लांट बॉडी से आपका क्या फॉर्म हुआ फ्लावर में आपके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन थे। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हमने क्या बोला आपका स्टेमन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या बोला या कार्पेल या इसे जाइगोसियम भी बोलते हैं। इसके बाद क्या हुआ आपका जो है गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। फिर इसके बाद ट्रांसफर ऑफ गैमीट होती है, यानी कि जो पॉलन ग्रेन है वो आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पहुंचते हैं, और इसके बाद ये क्या होता है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। और जितने भी आपके एंजियोस्पर्म प्लांट हैं उनमें डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपलेट फ्यूजन पाया जाता है। दैट्स व्हाई उसमें जो सीड है वो क्या है कवर्ड होता है। ये क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपका इसका एंजियोस्पर्म के प्लांट्स का। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है कि जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उनमें आपका कैसा जो फ्लावर है वो पाया जाता है, यानी कि केवल और केवल एंजियोस्पर्म प्लांट को जो बिलोंग करते हैं उनमें ही क्या पाया जाता है आपका फ्लावर पाया जाता है। आफ्टर दैट प्लांट लाइफ साइकिल के बारे में बात करते हैं या फिर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। प्लांट लाइफ साइकिल और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। प्लांट लाइफ साइकिल या फिर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की जब हम बात करें तो इसमें आपकी हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक तीन टाइप की लाइफ साइकिल जो है वो क्या है पाई जाती है। अब जब हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की बात करें तो यहाँ पे जब आपकी हैप्लॉन्टिक तो यहाँ पे क्या है आपका गैमीटोफाइट है, गैमीटोफाइट। अब जब गैमीटोफाइट है ये कैसा है एन इन नेचर, यानी कि गैमीटोफाइट कैसा है हैप्लॉइड। अब गैमीटोफाइट हैप्लॉइड इन कंडीशन है और इसके बाद इन गैमीटोफाइट में कौन सी प्रोसेस हुई आपकी गैमीटोजेनेसिस की प्रोसेस हुई, यानी कि गैमीट्स का फॉर्मेशन हुआ। और गैमीटोजेनेसिस होने के बाद एक तो आपके कैसे मेल गैमीट फॉर्म होंगे और दूसरे कौन से होंगे आपके फीमेल गैमीट। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में क्या हुई सिंगैमी, इट मींस फ्यूजन ऑफ गैमीट। अब जैसे फ्यूजन ऑफ गैमीट हुआ सिंगैमी से, इसके बाद किसका फॉर्मेशन होगा जाइगोट का। जाइगोट बना और जाइगोट बनने के बाद जाइगोट यानी कि ये कंडीशन कैसे होगी टुडे, यानी कि जब गैमीट्स है गैमीट कैसे होते हैं हमेशा और हमेशा अप्लाइड इन नेचर होंगे। इसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। अब जाइगोट में कौन सा सेल डिवीजन हुआ मियोसिस सेल डिवीजन होगा, मियोसिस हुई, यानी कि मियोसिस सेल डिवीजन हुई और इससे किसका फॉर्मेशन हुआ स्पोर का, यानी कि क्या बने आपके स्पोर। और जैसे स्पोर बनते हैं ये स्पोर कैसे हैं एन इन नेचर है बिकॉज क्या है स्पोर है। इसके बाद फिर से गैमीटोफाइट
यानी कि फिर से गैमेटोफाइट बॉडी बनती है। इसको इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ऐसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। After that, when we talk about the diploidic life cycle, then जब हम diploidic life cycle की बात करें तो diploidic life cycle में क्या होता है? यहाँ पे आपके नीचे ये क्या है? गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट। इस गैमेटोफाइट से इसका फॉर्मेशन होता है आपकी गैमेटोफाइट से क्या हुई? गैमेटोजेनेसिस हुई, यानी कि यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस होने के बाद यहाँ पे कैसे मेल गैमीट बने और यहाँ पे कैसे एक कैसा बना? फीमेल गैमीट बना। मेल और फीमेल गैमीट बनने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होगी वो कौन होगी? सिनगैमी। सिनगैमी इट मींस फ्यूजन होगा मेल और फीमेल गैमीट का। इसके बाद इसका फॉर्मेशन होता है जाइगोट। अब जाइगोट बनने के बाद यानी कि जाइगोट कैसा होगा? ऑब्वियसली कैसा नेचर होगा और ये जो गैमीट्स होंगे वो एन नेचर होंगे। जाइगोट बनने के बाद फिर किसका फॉर्मेशन हुआ? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन हुआ। स्पोरोफाइट भी कैसा होगा? 2n नेचर होगा, 2n इन नेचर। फिर इसमें कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस सेल डिवीजन होगा। और मियोसिस सेल डिवीजन के बाद फिर से किसका फॉर्मेशन हुआ? स्पोर बनेगी। इसका फॉर्मेशन हुआ स्पोर का। स्पोर जो होंगे वो कैसे होंगे? एन इन नेचर होंगे और फिर से आपकी गैमेटोफाइट बॉडी का फॉर्मेशन होगा। ऐसी लाइफ साइकिल को हम क्या बोलते हैं? डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। ऐसी लाइफ साइकिल को हम क्या बोलते हैं? डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल के बारे में। हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल में यहाँ पे आपका क्या है? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट कैसा होगा? एन इन नेचर होगा। आफ्टर दैट इन गैमेटोफाइट में नेक्स्ट जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी? गैमेटोजेनेसिस। और गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस के बाद फॉर्मेशन ऑफ गैमीट होगा और जैसे ही फॉर्मेशन ऑफ गैमीट हुआ नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी होगी? सिनगैमी, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। सिनगैमी के बाद जो फॉर्मेशन होता है वो किसका होगा? ऑब्वियसली जाइगोट बनेगा। जाइगोट कैसा होगा? 2n नेचर। आफ्टर दैट जाइगोट बनने के बाद फिर जाइगोट में मल्टी सेल डिवीजन होगी और मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनेगा। क्या होगा? क्या? स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट भी कैसा होगा? 2n नेचर होगा। आफ्टर दैट स्पोरोफाइट में आपका मियोसिस सेल डिवीजन होगा, यानी कि रिडक्शनल सेल डिवीजन होगा। और जैसे ही रिडक्शनल सेल डिवीजन होता है उसके बाद इसका फॉर्मेशन होगा, स्पोर का फॉर्मेशन होगा, यानी कि क्या बनेंगे? स्पोर बनेंगे। और फिर से स्पोर जो है ये स्पोर फिर से जनरेट होंगे और फिर से इसका फॉर्मेशन करेंगे गैमेटोफाइट। तो ऐसी लाइफ साइकिल को हम क्या बोलते हैं? हैप्लो डिप्लॉइडिक, यानी कि डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। तो ये थी प्लांट लाइफ साइकिल, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऐसी लाइफ साइकिल के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया, यानी कि हैप्लॉइडिक, डिप्लॉइडिक एंड हैप्लॉइडिक डिप्लॉइडिक लाइफ साइकिल। याद ये चैप्टर क्या है खत्म होता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो।